वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम बिजनेस लॉ में आई कैप की स्प्रिंग 2017 की अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फहीम, सलीम एंड जमील जॉइंटली बोरोड ₹50 million फॉर अ बिजनेस प्रोजेक्ट फ्रॉम अ कॉमन फ्रेंड कमाल। तो जॉइंटली बोरो किया है तो एक जॉइंट प्रॉमिस की बात हो रही है। दे जॉइंटली प्रॉमिस टू रीपे द बोरोड अमाउंट, के मिलकर पे करेंगे। अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कमेंट ऑन द फॉलोइंग। पहली बात यह कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट what would be the rights and liabilities of joint promisors, also explain their rights and liabilities if Kamal releases Jamil from the joint liability। अच्छा, एक तो एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं है, तो अब पहली बात हमने ये बतानी है कि राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्या होंगी जॉइंट प्रोमिसर्स की, यानी फहीम, सलीम और जमील की। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जॉइंटली और सेवरली लायबल होंगे। जॉइंटली और सेवरली लायबल का मतलब ये है कि कमाल ने अगर रिकवरी करनी हो तो वो इन तीनों पर भी केस कर सकता है, सिर्फ फहीम पर भी केस कर सकता है, सलीम पर भी, जमील पर भी, किसी एक पर भी, किसी दो पर भी और तीनों पर भी। यानी जॉइंट लायबिलिटी भी है और सेवरली यानी सेपरेटली अलग अलग भी है। तो ये लोग इंडिविजुअली भी लायबल हैं और जॉइंटली भी लायबल हैं। सो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट जॉइंटली और सेवरल लाइबिलिटी होगी। इसका मतलब है कि कमाल मे कंपेल एनीवन और मोर ऑफ देम टू परफॉर्म होल ऑफ द प्रॉमिस। अच्छा, अब ये तो एक बात होगी। दूसरी बात ये होगी कि इनकी, क्योंकि ये तो हमने बात की कि इनकी लाइबिलिटी क्या होगी, अब दूसरी बात है कि इनका राइट क्या होगा। ईच ज्वाइंट प्रोमिसर, चाहे वो फहीम हो, सलीम हो या जमील हो, मे कंपेल एवरी अदर ज्वाइंट प्रोमिसर टू कंट्रीब्यूट इक्वली। तो अगर वो दूसरों को ये कंपेल कर सकता है कि वो भी बराबर के पैसे दें, यानी 50 मिलियन है तो ये तीन लोगों को में इक्वली 16.67 मिलियन के हिसाब से इक्वली उनको पे करने चाहिए। तो ये इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट ये सिचुएशन होगी। तो लाइबिलिटी भी बता दी हमने पहले पॉइंट में, और दूसरे में हमने राइट भी बता दिया कि वो अपने साथियों को कंपेल कर सकते हैं कि वो भी कंट्रीब्यूट करें इक्वली अगर उनमें से किसी को पे करना पड़ता है। इसमें जो फिर एक और पर्सपेक्टिव है ये कि अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो एक और राइट भी है। फॉर एग्जाम्पल, फहीम, सलीम या जमील में से कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है, पूरे पैसे नहीं दे पाता या अपने हिस्से का बिल्कुल भी कोई पैसे नहीं दे पाता, तो वो जो लॉस होगा वो भी इक्वल शेयर होगा। अब ये जो लॉस है ये लाइबिलिटी भी है और राइट भी है, यानी अब आपको लॉस बेयर करना पड़ेगा, ये आपकी लाइबिलिटी है। और आपने अगर पेमेंट कर दिया तो आप दूसरे को फोर्स कर सकते हैं थ्रू कोर्ट कि वो भी लॉस के अंदर इक्वल शेयर दे, तो ये आपका राइट होगा। तो इफ एनी वन ऑफ ज्वाइंट प्रोमिसर, फहीम, सलीम या जमील में से कोई भी, और मोर ऑफ देम मेक्स डिफॉल्ट इन सच कंट्रीब्यूशन, इंसॉल्वेंसी हो जाती है। रिमेनिंग ज्वाइंट प्रोमिसर मस्ट बियर द लॉस राइजिंग फ्रॉम सच डिफॉल्ट इन इक्वल शेयर। तो वो बेयर करना उनकी लाइबिलिटी है और दूसरे को फोर्स करना कि वो भी बेयर करे, ये उनका राइट है। तो राइट और लाइबिलिटीज वाला पॉइंट तो हमारा कवर हो गया। लेकिन इसी पार्ट में दूसरी भी एक बात है, आल्सो एक्सप्लेन देयर राइट्स एंड लाइबिलिटीज इफ कमाल रिलीजेस जमील। यानी वो जमील को ये कह देता है कि वो उस पर केस फाइल नहीं करेगा। तो इस पे जो लॉ का रूल है वो तो ये है कि फिर उस पर तो वो बाद में केस नहीं कर सकता, लेकिन इससे जो बाकी ज्वाइंट प्रोमिसर्स होंगे यानी फहीम और सलीम, वो स्टिल उनकी लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होगी। और बाद में फहीम और सलीम अगर कोई पेमेंट करते हैं तो वो कंट्रीब्यूशन रिकवर कर सकते हैं जमील से। तो ये पॉइंट हम मेंशन कर देते हैं कि इफ कमाल रिलीजेस जमील इट विल नॉट डिस्चार्ज द अदर ज्वाइंट प्रोमिसर, जो कि कौन है, फहीम और सलीम। नीदर वुड इट फ्री जमील फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फहीम एंड सलीम, यानी फहीम और सलीम फिर जमील से रिकवरी कर सकते हैं। तो यानी इस तरह के रिलीज से सिर्फ कह लें कि कमाल से उस पर केस नहीं करेगा, इट डजंट मीन कि उसकी लाइबिलिटी एज सच खत्म हो जाएगी। ये तो था पार्ट ए। अब हम पार्ट बी की तरफ चलते हैं। हाउ द लाइबिलिटी वुड डिवॉल्व इन केस ऑफ डेथ ऑफ वन और मोर ऑफ द ज्वाइंट प्रोमिसर्स। तो डेवोल्यूशन ऑफ ज्वाइंट लाइबिलिटीज के पॉइंट को हमें डिस्कस करना होगा। तो किसी एक या एक से ज्यादा ज्वाइंट प्रोमिसर्स की अगर डेथ हो जाती है तो उसमें कॉन्सेप्ट ये रहता है कि लाइबिलिटी ज्वाइंट ही रहती है। जिसकी डेथ हो जाती है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव शामिल हो जाएंगे और जो उसमें से सर्वाइवर्स होंगे, जो अलाइव होंगे, वो खुद लाइबल होंगे डायरेक्टली। तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज प्रोमिसर्स ज्वाइंटली विद द सर्वाइविंग प्रोमिसर्स, और अगर सबकी डेथ हो जाती है तो सबके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ज्वाइंटली लायबल होंगे। तो ऑल ऑफ देम ज्वाइंटली। तो डेथ वाली सिचुएशन में ये है, डेथ ना हो तो वैसे वो तो हम पहले पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि उनकी ज्वाइंट एंड सेवरल लायबिलिटी होगी। तो ये हमारा एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन था, टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन था और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अगर आपने
स्टडी टेक्स्ट में से चैप्टर 6 और 7 प्रॉपरली पढ़े हुए हैं तो इस 8 में से पूरे 8 मार्क्स लेना भी जो है बिल्कुल पॉसिबल है और आसान है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे.